हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आ चुके हैं हम लोग डीवाई पाटिल आकुर्डी पुणे के सीआरआर चेक में। डीवाई पाटिल इज अ बिग ब्रांड, इज अ बिग नेम। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुतों के करियर बनाए हैं बच्चों, क्योंकि हजारों बच्चों यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। और डीवाई पाटिल, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, इनके 7 से 8 ब्रांचेस है। पुणे में करीब 5-6 है और बाकी लोकेशन में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वैरस इनका तो फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज सब कुछ है। ओके, बट सी इट इज अ वेरी रेपुटेड नेम इन अ प्राइवेट कॉलेज। तो चलिए चेक करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह से प्रीमाइसेस दिखेगा। ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वैसे प्रीमाइसेस तो बड़ा है, बट डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग आकुर्डी की हम लोग जो बात करते हैं वो यहाँ पर है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, मेन बिल्डिंग ये वाला डीवाई पाटिल आकुर्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुर्डी पुणे। ठीक है, और ये इस तरह से पूरा कैंपस दिखता है। और अभी जो आप फोटो देख रहे थे वो यहाँ का फोटो था। ओके, यहाँ पर फोटो था बेसिकली ये वाला बिल्डिंग, ये आप देख सकते हो। ये सिनारियो, ये इंजीनियरिंग साइड है। यहाँ पर ही अलग अलग कैंपस होता है। ओके, फार्मेसी का भी है, मेडिकल का भी है, बट ये अपना इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। ओके, तो ये टॉप व्यू है। बट आपको बिल्डिंग का प्रीमाइसेस मैंने आपको दिखाया, मेन एकदम क्लोजअप देखोगे तो ये है। ठीक है, और ऐसा इसका क्लोजअप हम लोग ने ये वाला देखा था। ठीक है, तो वो हम लोग बिल्डिंग की बात हो गई, क्योंकि भाई आप कॉलेज में जाओगे पहचानना तो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये सेक्टर 29 में है, आकुर्डी में, निगडी में, प्रॉपर प्लेस पे है। 1983 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। पहले ये डिफरेंट लोकेशन पे था, उसके बाद 2000 के करीब इसे जो है ये वाले प्रीमाइसेस पे शिफ्ट किया गया, बट है वही कॉलेज। ओके, ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, पुणे सिटी से एफिलिएटेड है, नैक रेटिंग ए का है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ओरिजिनल एस्टेब्लिश इज 1983-84, बट 2001 में ये आकुर्डी कॉम्प्लेक्स से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे प्रॉपर रिलोकेट किया गया। ठीक है, एंड डीवाई पाटिल ग्रुप इज अ, वी कैन से, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डीवाई पाटिल ग्रुप स्टार्टेड फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1983। तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो इन्होंने ओपन किया वो यही कॉलेज है। ओके, डीवाई पाटिल आकुर्डी। उसके बाद इनके अलग अलग ब्रांचेस आए, पिंपरी वाला आया, ठीक है, और भी बाकी जगह पे भी आए, अजिंक्य डीवाई पाटिल आया, और भी दूसरे उनके प्राइवेट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटीज वगैरह भी आए। ठीक है, और ये टॉप 200 में आता है। ओके, अमंग वी कैन से बेसिकली एनआरएफ रेटिंग आपको पता है, मैं हर कॉलेज का बताता हूँ, पूरे इंडिया में टॉप 200 में रैंकिंग में आता है। वेरएज इंडिया टुडे ने इन्हें रैंक टॉप 50 में दिया हुआ है पूरे इंडिया में। वेरएज इनका जो है 13 रैंक ऐसा माना जाता है। ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 41 रैंक। ओके, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है, वेरएज बहुत रेपुटेड है। और इसका जो ये वाला कॉलेज, जैसे मैंने बोला इनका 4-5 ब्रांच है, बट ये जो डीवाई पाटिल आकुर्डी है, इसका पूरा नाम देखो, नाम देख लो, क्योंकि जब आप कहीं पर भी चेक करते हो ना, तो डीवाई पाटिल ही नाम रहेगा, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम है डीवाई पाटिल प्रतिष्ठान, ये ट्रस्ट का नाम है, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुर्डी पुणे। और जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कॉलेज मैंने बताया जो इन्होंने फाउंड किया है, 6272 इनका चॉइस कोड है। चॉइस कोड मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, तो डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये पूरा उनका नाम है। एनबी एक्रेडिटेशन, नैक रेटिंग ए है, 40+ ईयर का इनका पूरा पास हिस्ट्री है। अप्रूव है एआईसीटी, सारे जो भी मैं कॉलेज सीआर चेक में लूंगा वो एआईसीटी अप्रूव्ड होगा, डीडीटी अप्रूव्ड होगा। ठीक है, बाद में नैक रेटिंग रहेगी, एनबी एक्रेडिटेड रहेगा। जो भी इस सीरीज में मैं वीडियो कॉलेज लेने वाला हूँ, सब ये सब मैं वेरीफाई करके लेता हूँ, बिकॉज अगर मेरे सीआर चेक सीरीज में कोई कॉलेज आ रहा है और बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, तो फ्यूचर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और वो कॉलेज रेपुटेड होना चाहिए, हर तरह से लीगली वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ पर अपना डिग्री बेझिझक बिना डर के कर पाए और अच्छा प्लेसमेंट ले पाए। ठीक है, तो ये है उनका कट ऑफ एंड ऑल, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने चॉइस कोड मेंशन किया है 6272, ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनके कट ऑफ्स है, 91, 95.78, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 97.78, आईटी 97.48, ईएनटीसीएक्सी 96.40 एंड सो ऑन। और ऑल इंडिया सीट्स भी है यहाँ पर, एआई सीट्स, ऑल इंडिया सीट्स, और उनके कट ऑफ, जेई कट ऑफ्स। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनकी फीस की बात करें, 1,35,000 पर ईयर फीस है। वेरएज अगर आप समझ लो ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी है तो 76,000। अगर आपका एसबीसी, एनटीवीजे वगैरह है तो 17,000। ओके, एससी एसटी है तो सिर्फ जो अदर चार्जेस 5-6 हज़ार होंगे वही लगेंगे। ओके, फिर गर्ल्स एजुकेशन वाला है तो 17,000, बाकी गर्ल्स एजुकेशन का माफ हो जाता है, फ्री एजुकेशन का। टीएफडब्ल्यूएस है 17,000। ठीक है, ये इस साल का है, और पिछले साल का भी दिया गया था, वो मैंने दिखा दिया एटलीस्ट। ओके, 135। और देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लेसमेंट की बात करें, एवरेज पैकेज आप 8 का पकड़ सकते हो यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर आए तो भाई 8 तो निकाल ही सकते हैं। उसके अलावा हाईएस्ट प्लेसमेंट 52 का गया है, बट हाँ अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे 52 एक आध कोई मिला रहेगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम नंबर जो प्लेसमेंट यहाँ पर टॉप में गया है वो 20, 22, 20, 22
के आसपास का गया हुआ है, 20, 22, 25। बट हाँ, देर आर द सम ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस जहाँ पर 40 और 50 का भी प्लेसमेंट मिला है। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है, स्किल है, तो कॉलेजेस में कंपनी आएंगी, तो आपको अपना शो करना पड़ेगा अपना कैलिबर, ठीक है। वेयर आज मैं आपको बता दूं कि भाई आपको मैं बता दूं कम से कम 800 के ऊपर इनके पास सीट है, ओके, 800-900 सीट है इनके पास टोटल सब ब्रांचेस मिला के। वेयर 250 से ज़्यादा लोगों को 6+ मिला है, मतलब भाई 6+ तो गारंटी है, ऐसा आप माइंड में लेके चलो कि बॉस ऑलमोस्ट 45-50% स्टूडेंट को ये मिल ही रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये आप रेशियो देखा करो, जो मैं एवरेज वाली बात करता हूँ ना, तो वो कैसा होता है, अश्योरिटी होता है, अश्योरिटी कि भाई इतना तो होना ही है, बराबर, बस वही क्रिएटिविटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट रेट की बात करें तो यहाँ पर देखो 80%, 75-80% का प्लेसमेंट रेट है यहाँ पर। देखो यहाँ पर टेक ब्रांचेस में तो प्लेसमेंट होता ही है 90% के ऊपर, बट टेक ब्रांचेस के अलावा यहाँ पर दूसरे ब्रांचेस भी है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, तो वहाँ पर प्लेसमेंट रेट थोड़ा कम होता है, तो ओवरऑल रेट गिर जाता है, ओवरऑल रेट जो है वो गिर जाता है। वैसे सिर्फ टेक ब्रांच की बात करें तो भाई 85-90% का प्लेसमेंट रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया कि भाई 22, 25, 26 मैक्सिमम लोग लेके जा सकते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो आप देख पाओगे आप यहाँ पर 2021 में 28, 27। बट हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस भी होता है, जैसे मैंने बताया, तो 2022 में 41 का किसी स्टूडेंट ने लिया था, 2024 में 52 का किसी स्टूडेंट ने लिया है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंपनी हर साल जो यहाँ पर आते हैं 250, 300, 290, 283, 300 के आसपास कंपनी आती है। तो आप खुद ही सोच लो, क्या एक कंपनी ने अगर 2 से 3 स्टूडेंट को भी प्लेसमेंट किया तो ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज प्लेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इतने सारे कंपनीज जो है यहाँ पर विजिट कर रही है प्लेसमेंट्स और रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेसमेंट रेट्स वगैरह कुछ है। अब ये सारी वो कंपनीज है जो यहाँ पर आ चुकी है या आती है, जैसे आप देख सकते हो, ओके, HDFC, HP, हिताची, ICT सॉल्यूशन, इन्फोसिस, इंटेलीमेंट, ये पूरे नाम से, ओके, ये पूरे नेम से आप देख सकते हो, थाइसन ग्रुप, जाइडस, जेंसर टेक्नोलॉजी, ये सारे नाम हैं। अब देखो, जब मैं इनके वेबसाइट पे गया, जैसे मैंने बताया, किसी भी कॉलेज ने अगर अपना पूरा प्लेसमेंट एक साथ और पब्लिक कर दिया है, भाई कोई भी स्टूडेंट आके देख सकता है, कोई भी पेरेंट आके देख सकता है, तो दे आर द एकदम मोस्ट ट्रस्टेड कॉलेज, और उसमें जेन्युइनली प्लेसमेंट बहुत बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं जब इनके वेबसाइट पे गया, 23, 24 का पूरा लिस्ट अवेलेबल था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैं फर्स्ट और लास्ट पेज दिखाऊंगा। ये फर्स्ट पेज देखो, मानस AIDS ब्रांच से इसको कंपनी में गया है, ओके, मोहम्मद कैफ मिर्जा ये AIDS से इस कंपनी में गया है। तो इस तरह से पूरा लिस्ट है, हर एक ब्रांच वाइज, हर एक स्टूडेंट का। ये लास्ट पेज में दिखाना चाहूंगा, 632 स्टूडेंट, 632 जो जोमेटो और सॉफ्ट जेंसर में गया, तो 632 स्टूडेंट का पूरा प्लेसमेंट डेटा, उनका पूरा लिस्ट, कौन सा स्टूडेंट का नाम, कौन से ब्रांच से कौन से कंपनी में प्लेस हुआ है, पूरा अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मोस्ट ट्रस्टेड कॉलेज, जो भाई जेन्युइनली सब प्लेसमेंट देती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डेटा उन्होंने पब्लिक किया हुआ है। ऐसे मैंने बोला कि भाई 1 साल का होगा, हो सकता है पिछले साल का नहीं हो, उसके पिछले साल का मैंने देखा, उसके पिछले साल का भी अवेलेबल है। 2023 का आप देखना चाहूंगे, 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो, ब्रांच कंपनी देख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पेज मैंने आपको दिखाया, 788 स्टूडेंट लास्ट टू लास्ट ईयर के पूरे प्लेस है, देखो दिख रहा है, उसके पहले वाले का भी अवेलेबल है। तो ये होता है ब्रांड नेम, ये होता है कॉलेज जो है मोस्ट ट्रस्टेड रहेगा। तो और कुछ टॉप प्लेसमेंट जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ओमकार टपले, माइक्रोसॉफ्ट 52, ऑफकोर्स ये कॉलेज में तो कंपनी नहीं है क्योंकि इसने बाहर से अप्लाई किया, बट ये आप जैसा ही था। अगर आप इस कॉलेज में पहुंच रहे हो तो आपके अंदर भी वो कैलिबर है और आप भी वो निकाल सकते हो। आसवी 42 का पैकेज लिया सर्विस नाउ कंपनी से, ठीक है। आर्टिकम 18, फिर आर्यन ने मल्टी ऑन कंपनी से 30 का पैकेज लिया है। श्रेयस ने 21 का पैकेज लिया है जसपे से, ठीक है। डार्विन बॉक्स से 16 का पैकेज लिया है सिद्धेश ने। तो ऐसे आप भी अपना जो बोलते हैं ना नाम कर सकते हो। और जब मैंने बोला कि भाई एकदम करंट वाला डेटा क्या, तो एकदम करंट वाला जो डेटा अभी जो 24-25 में प्लेसमेंट चल रहा है, उसमें कुछ स्टूडेंट प्लेस हुए, कुछ स्टूडेंट, ओके, क्योंकि मैं आपको बताया 80-90% स्टूडेंट प्लेस होने वाले ही है। बट अभी 24-25 में लेटेस्ट जो डेटा मैं बताना चाहूँगा, ओमकार यहाँ पर देख लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 16.3 डार्विन बॉक्स से मिला है। डार्विन बॉक्स, पोलैरिस, ये सब स्टार्टअप कंपनीज है, बट ट्रस्टेड और ब्रांडेड कंपनीज है जो अच्छा पैकेज दे रही है। सिविल इंजीनियरिंग में 10 का पैकेज मिला है पोलैरिस से। IDFI से कंप्यूटर इंजीनियरिंग 10 का पैकेज मिला है जो अभी प्लेसमेंट चल रहा है। इन्फोसिस से 9.5, HBC से 9, जुलसर से 8.05। बहुत से स्टूडेंट का ऐसे माइंड में रहता है TCS इन्फोसिस मिला तो भाई 4-5 ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। TCS इन्फोसिस कैपजेमिनी में भी हायर प्लेसमेंट वाले होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ने लिया 9.5 का पैकेज लिया है इन्फोसिस से, ओके, ठीक है।
तो वही होता है भाई, टॉप 10 कॉलेज ऑफ मुंबई, टॉप 10 कॉलेज ऑफ पुणे मिला ना तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट उतना स्कोर भी लाना पड़ेगा। अब जब हम लोग बात करें हॉस्टल की, कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, पुणे के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में प्लेसमेंट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, मुंबई में जगह की कमी होती है तो सब कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 82,000 है एनुअल फीस है, ये 90,000 से 1.7 लाख दिया हुआ है। अब इसमें डिपेंड करता है, इसमें 1.7 लाख मतलब मैस वीस सब इंक्लूड रहेगा। अब 80,000 है, 82,000 है मतलब मैस इंक्लूड नहीं रहेगा, मैस मतलब खाने का चार्ज, सिर्फ हॉस्टल का 82,000 है ऐसा, ठीक है। और ये सारी फैसिलिटी है। अब जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई प्लेसमेंट तो देख लिया, कॉलेज तो देख लिया, उतना लाना भी पड़ेगा, उतना मेहनत करना भी पड़ेगा। तो आपको बेसिकली अगर इस कॉलेज में आना है तो कहीं ना कहीं इस स्लैब में आना पड़ेगा। ओके, 120 से 140 के बीच में कहीं ना कहीं आपको लाना पड़ेगा अगर इस कॉलेज में आना है तो। और इस कॉलेज में CSIT के लिए जाना है तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 98.99 99 तक आप टच करते हो तो आ सकते हैं। 120 से 140 का टारगेट रख के आपको इसमें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये करने के लिए देखो, आप फ्री में करना चाहते हो एकलव्य प्लेलिस्ट है ही, बट अगर आप पेड करना चाहते हो कम से कम प्राइस में क्रैश कोर्स दिनेश सर का अवेलेबल है मात्र 800 रुपए में। दिनेश सर का क्रैश कोर्स अवेलेबल है दिनेश सर ऐप पे मात्र 800 रुपए में, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, DPP, असाइनमेंट, टेस्ट, PCM, कंबाइंड मॉक टेस्ट, गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, दिनेश सर का लाइव लेक्चर सब रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो आप कर सकते हो। और आपको ये अपना चैनल तो पता ही है, दिनेश सर काउंसलिंग, जिसमें CRR चेक सीरीज में बेस्ट से बेस्ट कॉलेज का पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस आप कमेंट करो, ठीक है। और आपका फीडबैक दो, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपके फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि मैं और CRR चेक सीरीज ले पाऊँ। DY पाटिल आकुटी का तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एकदम सीटी फाड़ देना है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाके अपने फैमिली का, आपका जो है नाम रोशन करना है। ऑल द बेस्ट।